आकाशवाणी तुष्टिवाणी अमृतवाणी। ओम। भगवान जी ने कहा सबसे पहले सुबह सुबह शुरुआत हो ओम से। भगवान जी ने कहा सबसे पहले सुबह सुबह शुरुआत हो ओम से, तो तेरे अंदर की ब्रह्म शक्तियाँ जगें। सबसे पहले सुबह सुबह शुरुआत हो ओम से, तो ब्रह्म शक्तियाँ जगें। हमेशा ओम ही चले, ओम का ध्यान ही करना है। हमेशा ओम ही चले, ओम का ही ध्यान करना है। सबसे पहले सुबह सुबह शुरुआत होवे ओम से, गुरु से, भगवान से, मौन में, शांति में, शुक्राने में, विचारों से खाली रहने। अगर कोई विचार अंदर में नहीं है तो भी ध्यान परमात्मा में ही है। अगर कोई विचार अंदर में नहीं है तो भी ध्यान परमात्मा में ही है। सबसे पहले सुबह सुबह शुरुआत हो ओम से, मौन से, शुक्राने से, सद्गुरु से, निराकार से, ब्रह्म से, परमात्मा से। तो अंदर की ब्रह्म शक्तियाँ जो सोई हुई हैं वो जागृत हो, ऐसा भगवान जी ने हमें बताया। सत्संग सुनते सुनते, ज्ञान सुनते सुनते हमारे स्वभाव में जितनी भी वृत्तियाँ हैं सब धीरे 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 शांत होने लगती हैं। सहजता में अपने आप हमें करना कुछ नहीं पड़ता। भगवान जी का ज्ञान, भगवान जी का वचन ऐसा है, ऐसा कमाल के वचन है, ऐसे जादू भरे वचन हैं, ऐसे ज्ञानवर्धक, ऐसे पावन वचन हैं जो कानों के जरिए सुनते ही जीवन में अंदर में जाकर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। उनको उनका प्रभाव छोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तभी जैसे जैसे हमारा मन सत्संग में, ज्ञान में लगता है, हम देख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि हमारे जीवन में धीरे 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 कैसे सहज भाव, कैसे एक्सेप्टेंस, कैसे मौन, कैसे शांत, कैसे हल्की सी प्रसन्नता अंदर में बनी रहे। जिनके ये सब रहता है कृपया करके वो बात करें, ये थोड़ा हैंड रेज करें। हाय हाय रंजन। हाँ तो पता कि मैं खड़ा कर रही है। मक्कड़ साहब है जो आप खड़ा कर रहे हैं। हाँ जी, पूछा क्या कह रही है? अभी कौन बोल रहा था? मधु। अपने आप अच्छा लगता है अपने में रहना। शांत भाव बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, मनीष की बात करें। अब ये पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, पता नहीं चल रहा मैं भी कितने आनंद लिए जा रहे हैं, कितनी मौज लिए जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, और पता भी नहीं चल रहा। अभी समझ भी अपनी नहीं आ रही और फिर भी सब ठीक हो जा रहा है। बढ़िया बढ़िया। और आनंद 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 को
एंटर नहीं करने दे रहा अपने अंदर, कि मेरा स्वभाव ना हिल जाए, कहीं मेरा स्वभाव ना हिल जाए। इसलिए आनंद को अंदर एंटर नहीं करने देना अपने घर में। सबसे पहले सुबह सुबह शुरुआत हो ओम से, मौन से, शुक्राने से, परमात्मा की याद में, गुरु की याद में, संतों की याद में, विचारहीन होने में सुबह सुबह शुरुआत हो ओम से। ये सब जो बात हो रही है, ये सब अंदर की ब्रह्म शक्तियाँ जागृत होवे और हो रही हैं। उसका प्रभाव ये है कि शांति आ रही है, एक्सेप्टेंस आ रही है, स्वभाव में जो पहले तेजी होती थी, वो तेजी की जो वो मात्रा है वो कम हो रही है, पावर कम हो रही है, और कुछ बुरा नहीं लगता। और पहले जो अंदर में इतना उबाले आते थे, अब वो उबाले भी इतने नहीं आते। तो ये सब क्या है, किसका प्रभाव है? अग्रवाल साहब बात करें, गीता अग्रवाल। जब भगवान पे समर्पित है, जब सब करने वाले भगवान है, मेरी करनी ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ? क्यों ना मौज में बैठूँ, क्यों ना ओम की धुनी ही रमाऊँ, क्यों ना उस पावर में रहूँ कि जिससे कि मैं हमेशा जो भी मिले, जहाँ भी मिले, नहीं भी मिले, सब में एक्सेप्टेंस जब भगवान की बढ़ाते जाते हैं, सब ठीक है बोलते जाते हैं, तो सब ठीक हो ही जाता है। धवन साहब बात करें। अब क्या, एक तो ये मौन है ना, मौन जो अभी जो बात हो रही है, वो तो मैं पूरा फिट हूँ जी। पहले तो सुबह सुबह करते हैं, ओम ही का नाम लेते हैं। ओम के बगैर कुछ नहीं है, ओम ही हमारे लिए सब कुछ है। ओम से हमारी शुरुआत होती है और सारा दिन बढ़िया निकलता है जी। शांति तो बहुत आ गई है, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा। रिएक्शन भी निकलता है, इरिटेशन भी होती है, एक्सपेक्टेशन भी होती है, कोई सब साफ होता है। बाकी वैसे ओम श्वास में आपे ही चलता है, चलाना नहीं पड़ता है। जब श्वास भरते हैं तो ओ का ध्यान आता है, जब श्वास बाहर निकलती है तो मैं का भाव आता है, जब अंदर भरते हैं तो ओ का ध्यान आता है, ओ माना ओ परमात्मा, ओमकार। ऐ मेरे प्रभु, आप मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जब श्वास बाहर निकलती है तो मैं का भाव आता है, माना मेरी व्याधियाँ, विकार, अहंकार, स्वभाव, मेरा मैंपना सब मेरा बाहर निकल रहा है। ये ओम चलाना नहीं पड़ता, बल्कि स्वतः ही अंदर में ऐसा भाव बना रहता है। श्वासों की दो मालाओं, दो मणकों के बीच में एक मणका है जो अंदर जाता है, दूसरा मणका है जो बाहर आता है। अब आप चेक करके बताएं कि अगर ओम का भाव नहीं भी चलता, फिर भी शांति बढ़ रही है, फिर भी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, फिर भी एक अंदर की अलौकिक खुशी बढ़ रही है, तो इसका कारण क्या है? इसका अभिप्राय क्या है? ऐसा जीवन में अब क्यों हो रहा है? इसके ऊपर बात करें। गुरु से मिलने के बाद ये सब पॉसिबल हो रहा है। हाँ जी, गुरु से मिलने के बाद पॉसिबल हो रहा है। और दिन पर दिन अंदर की स्थिति अच्छी हो रही है, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी कम हो रही है। और जो रिएक्शन था ना, अभी 10 दिन से ऐसा लग रहा है कि बहुत कम हो गया। nice. और एक्सेप्टेंस में आ रहा है जीवन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ माया, हाँ माया, अंदर का हुआ है, पर कभी कभी गिरती थोड़ी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो जो अंदर का जुड़ाव है वो अभी पूरा नहीं है, इसी वजह से वृत्ति कभी कभी बाहर जाती है।
और डिस्टर्ब करती है। ये धीरे 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 अंदर का जुड़ाव जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे पूर्ण होता जाएगा, वैसे वैसे ध्यान जो बाहर जाता है ये बाहर जाना बंद हो जाएगा और ध्यान फिर अपने ही अंदर बैठे परमात्मा के साथ पूरा जुड़ जाएगा। जुड़ने के लिए आके बस यही चाहिए। कौटियां दा मुल नहीं सी हीरे आदि पै गई, कौटियां दा मुल नहीं सी हीरे आदि पै गई। कदों दी मैं गुरु तेरे चरनां च बह गई, जदों दी मैं गुरु तेरे चरनां च बह गई। गुरु गुरु बोल दिया, गुरु गुरु बोल दिया, मन दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, पाया तेरे दारे तो मैं, पाया तेरे दारे तो मैं, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा तेरा, दुख देवे सुख देवे झोली विच पालवा, दुख देवे सुख देवे झोली विच पालवा, दुखां नू मैं गुरु जी सुखां नाल ला लवा, दुखां नू मैं गुरु जी सुखां नाल ला। जेड़ा वेला होवे ओनू, जेड़ा वेला होवे ओनू हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा बलिहार, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। तेरे दारे तो मैं, पाया तेरे दारे तो मैं, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दर दर रुलदी सी किसे ना संभालिया, दर दर रुलदी सी किसे ना संभालिया, मेहर कीती गुरु तुसी चरना नाल लाया, मेहर कीती गुरु तुसी चरना नाल लाया, दर रुलदी सी किसे ना संभालिया, दर रुलदी सी किसे ना संभालिया, मेहर कीती गुरु तुसी चरना नाल लाया, मेहर कीती गुरु तुसी चरना नाल लाया। जेड़ा वेला होवे ओनू, जेड़ा वेला होवे ओनू हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र कौटियां दा मुल नहीं सी हीरियां दी पै गई, कौटियां दा मुल नहीं सी हीरियां दी पै गई, जदों दी मैं गुरु तेरे चरनां च बह, जदों दी मैं गुरु तेरे चरनां च बह। गुरु गुरु बोल दिया, गुरु गुरु बोल दिया, मन दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र
रोंदियां हस पईयां सुषमा तेरा प्रोडक्ट है रहमतां रोंदियां देख अखा हस पईयां रोंदियां सिफतां ना ओ साडे कोलो गुरु तेरियां सिफतां ना साडे कोलो गुरु तेरियां सिफतां ना ओ साडे कोलो गुरु जी तेरियां चंगे वेले सुन लईया चंगे वेले सुन लईया साडियां पुकारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा तेरा पाइया तेरे दर तो मैं पाइया तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र पाइया तेरे दर तो मैं पाइया तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र ओ गुजारा दर रुल दिसी सीना संभालिया दर रुल दिसी सीना संभालिया दर रुल दिसी किसे ना संभालिया गुरु तुसी चढ़ाना ओ मेरे कीती गुरु तुसी चढ़ाना गुरु तेरे उतों क्यों ना गुरु तेरे तन मन वारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा तेरे दर तो मैं पाया तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा शुक्र गुजारा तेरा 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 शुक्र सबसे पहले शुरुआत हो ओम से सबसे पहले दिन की शुरुआत हो ओम से तो अंदर की ब्रह्म शक्तियाँ जगे तो अंदर की ब्रह्म शक्तियाँ जगे ओम ही चले ओम के ध्यान में ही रहना है ओम चले ओम के ध्यान में गुरु के ध्यान में भगवान के ध्यान में निराकार उस ब्रह्म के ध्यान में शांत मौन शुक्राना शांत मौन शुक्राना विचारों की कोई अंदर में बात ही नहीं है कोई विचार ही नहीं जब ऐसी स्थिति आनी शुरू होवे तो समझो जीवन ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहा है ओम ओम श्वास श्वास में आपे ही चलता है ओम को चलाना नहीं पड़ता है ओम श्वास श्वास में आपे ही चलता है ओम को चलाना नहीं पड़ता है श्वास ऊपर जावे श्वास अंदर जावे तो ओ माना ओ परमात्मा माना ओमकार माना शिवो हम माना मैं ही तो हूँ माना ओ मेरे सतगुरु परमात्मा आप इस जीवन में प्रवेश करें और श्वास जब म के रूप में बाहर आता है तो मेरी व्याधियाँ मेरा अहंकार मेरी नेगेटिविटी मेरी मैंपना ये मेरा सब बाहर निकल रहा है और अंतःकरण और जीवन दिन प्रतिदिन शुद्ध हो रहा है प्योर हो रहा है
और प्योरिटी में ही आज भगवान जी तेरे प्यारे, तेरे चरणों में, तेरी भूमि के ऊपर तेरा ही गुणगान करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार मिले। चल के तुझे मैं लेके चलूं बैठना नहीं एक ऐसे गगन के तले, मैं तो बैठा नहीं रहा, मैं तो खड़ा कर रहा हूँ, सजा दे रही हूँ। बस गुरु का प्यार मिले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले, कि तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ रंग बिरंगे तेरा पंप एक ऐसे गगन के तले, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दूर नजर दौड़ाऊं, हमें ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाए। यहाँ रंग बिरंगे सत्संगी आशा का संदेश लाए। ओ यहाँ रंग बिरंगे सत्संगी आशा का संदेश लाए। यहाँ प्रेम मिले, यहाँ शक्ति मिले, और ज्ञान सुहाना मिले। जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले, चल
आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले अपने मन के मंदिर में जब गुरु को हमने बसाया, अद्वैत का गहरा भेद ये अब हमको समझ में आया। अपने मन के मंदिर में जब गुरु को हमने बसाया, अद्वैत का गहरा भेद ये अब हमको समझ में आया। श्रद्धा भी रहे, धीरज भी रहे, अनमोल ये ज्ञान मिले। जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले यहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है, भगवान जी बोलते हैं ये जो तू ओम ओम भी बोलता है या तेरा ओम ओम भी चलता है, ये भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। फिर ब्रह्म ही ब्रह्म, फिर ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म ही ब्रह्म, पूर्णतः जीवन में शांति आ जाएगी, पूरी तरह एक्सेप्टेंस आ जाएगी, पूरी तरह अंदर से तो उस निराकार शक्ति से, परमात्मा से, ब्रह्म से पूरी तरह जुड़ जाएगी। इतना एकांत में बैठो, इतना एकांत में बैठो अपने भीतर। भले बाहर कहीं आवाज़ भी है, भले बाहर कोई सीन ऐसा चल भी रहा है जो तेरी प्रकृति को डिस्टर्ब भी कर सकता था, अब वो बाहर का सीन तेरे अंदर की शांति तक नहीं पहुंचता। अंदर की शांति तेरी हमेशा बनी रहती है। एक भी ख्याल आवे तो उस ख्यालों से फौरन खाली हो जाना है, देर नहीं करनी। जब अंदर में ऐसा किसी प्रकार का भी कोई ख्याल डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो फिर परमानेंट समाधि की अवस्था तेरे इस जीवन में जीते जी परमानेंट समाधि की अवस्था शुरू हो जाएगी। फिर तुझे कोई समाधि, ध्यान, जप, तप, माला, मंत्र नहीं करना पड़ेगा। फिर जिस अवस्था तक पहुंचने के लिए इन सीढ़ियों का साधन की जुटाना पड़ता है, आधार लेना पड़ता है, उस स्थिति पर तेरा सतगुरु परमात्मा तुझे अपने आप ही बिठा देगा। तू वहाँ पहुँच जाएगा और फिर कभी भी उस आनंद से, उस निश्चय से कभी भी तू नीचे नहीं आएगा। ये है सतगुरु की पूर्ण कृपा। कृपा करके बताओ किसके जीवन में ऐसा घटना शुरू हो गया। आप बैठ सकते हो, आप कुर्सी में बैठ सकते हो आराम से। हाँ जी, अभी हाथ खड़ा किया था किसी ने। हाँ जी, बताओ शिखा रानी। पूर्ण स्थिरता की स्थिति में अब हम आते जा रहे हैं। आने से पहले ही एक दिन पहले ऐसे ही कुछ था, हाँ, लेकिन वो एकदम उसमें से निकलकर फूलों की तरह आ गई। गुरु ने पहले दिखाया खेल एकदम मन डिस्टर्ब नहीं होकर बिल्कुल प्यार से नमस्ते करके
हाँ उषा रानी, उषा रानी, हाँ अजय प्रत्यक्ष अनुभव करवाया। प्रत्यक्ष अनुभव किया। हाँ हाँ ठीक। और किसी के जीवन में ऐसा घटना? हाँ जी प्रदीप, क्या बात है प्रदीप। जी बॉडी में बहुत ठहराव आया है। हाँ सत्संग से पहले तो बॉडी इतनी हलचल में रहती थी, इतनी ज़्यादा स्टिफनेस थी। उसके बाद सत्संग सुनते गुरु का वचन अंदर जाते जाते इतना ठहराव आया है कि बाहर की भी जो भी कुछ सीन होती है वो अंदर नहीं जाती, हंसते नहीं अंदर, बाहर क्या दृश्य हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है, कुछ भी अंदर नहीं जाता। एकदम शांत भाव में रहते हैं, अंदर एकदम हल्के भाव में रहते हैं। ये बहुत सत्संग का बहुत पूरा बड़ा असर हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ जी और किसी के जीवन में कुछ ऐसा अनुभव? अच्छा कोई बात नहीं, बहुत ही सुंदर। भगवान जी कहते थे पहले पता है क्या होता था, पहले ऐसे कोई नेगेटिव ख्याल आके इतना डिस्टर्ब करता था, बार बार वही ख्याल आके अंदर में हॉन्ट करता था कि मैं बीमार ना हो जाऊं, मुझे बीमारी ना लग जाए, मुझे ये पीड़ा ना आ जाए, दुख तकलीफ ना हो जाए, समझे, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, पर भगवान कहते हैं आप जी के ज्ञान में आने के बाद वो अंदर में जहाँ वो नेगेटिविटी होती थी, जहाँ वो नेगेटिविटी डिस्टर्ब करती थी, और वहाँ पर पॉजिटिविटी आनी शुरू। अब वो ऐसा कोई भी ख्याल जो पहले मुझे हिला देता था, अब ऐसा कोई भी ख्याल मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। ये किसके जीवन में आना शुरू हुआ है? थोड़ा सा ही चले, चाहे थोड़ा सा ही आना शुरू हुआ हो, नहीं तो हुआ क्या पहले जो कोई भी नेगेटिव ख्याल आता था वो बहुत ज़्यादा अंदर में डिस्टर्ब करता था, लेकिन अब वो नहीं करता, उसकी जगह पॉजिटिविटी आती है, सक्सेसफुल है। पहले जो फ्रस्ट्रेशन थी बहुत ज़्यादा अंदर में गुस्सा आता था, उसमें भी पहले से वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। और किसी के जीवन में कुछ ऐसा? हाँ जी विजय सर, हाँ क्यों कर रहा है इसका? क्यों कर रहा है? किसने बोला? मैं ठीक बैठा हूँ, भला चंगा। हाँ हाँ आजकल देखते हैं जो भी बनाया डिब्बा होती है, सबको बनाने वाला सतगुरु है, ये जीवन में कभी ना भूलिए। हमारे सदगुरु का आप हैं। मैं तो आप अंदर में रख यार, कुछ बोलने का नहीं है सब। तो ऐसा फील करते हैं कि कई बार दिखते हैं तब अलग इधर से अलग फील होता है, इतना आनंद आता है। बहुत बड़ी बात है। पुरानी कि कैसी भी हालत आ जाए, कैसा भी सीन आ जाए, है ना, कैसा भी माहौल क्रिएट हो जाए, है जी, क्योंकि गृहस्थ में, संसार में, माया में, प्रकृति में कोई ना कोई माहौल क्रिएट हो ही जाता है ना, ना चाहे तभी भी अनवांटेड ऐसे माहौल आ जाते हैं। और उस स्थिति में भी अगर अपने को उससे जुदा अनुभव कर रहे हैं कि ये मैं नहीं हूँ, मुझे ये टच नहीं कर सकता, तो ये ज्ञान की ही महिमा है, ये मेरे सद्गुरु भगवान जी की ही महिमा है, जो मुझे धीरे 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 ऊपर उठा है, जो मुझे धीरे धीरे ऊपर उठा। ये विजय की बात बड़ा सुंदर बोला। और बताओ? हाँ जी पवन सर, वाह वाह, पवन जी आ गए, पवन पुत्र आ गया। कोई भी बात अपनी बोलने का दुख है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बोलो, आराम मिला इससे। गुरु के सिवाय कुछ नहीं ये फील हो रहा था कि गुरु जो भीतर ऐसे बैठने का सारी बात पीछे है, खाली की बात होती है। मुझे लगा गुरु इतना ऊपर कहाँ बैठता है, नीचे आने में तकलीफ होती है। इमोशनल होता है, नॉर्मल बात क्या बात गुरु का प्रेम है। हमें प्रेम नहीं, तेरा प्रेम निराला है, कब भरता क्यों अपने आप को अंदर में? अरे प्रेम
प्रेम तो खून की बूंद बूंद में है। गला भरने से प्रेम थोड़ी है, इमोशन में नहीं आना। नॉर्मल बात करें, नॉर्मल। ये बात आती है ना, किसी को नहीं चल रहा है। अरे बस कर, अब तो मिल गया, अब तो पहुंच गया, अब तो पहुंच चुका, अब कहाँ हिलने वाला है? ना ही वो तुझे छोड़ने वाला है, ना ही तेरा कोई और रास्ता है। तो अब तो मिलन हो गया, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, तो अब गले का भरने। ये फीलिंग तो गुरुजी आती है कि कोई परिस्थिति अब हिला नहीं सकती। ये मजबूती आ गई अंदर में। यहाँ से ताकत आती है। सभी सबसे बड़ी बात है, परिस्थिति आती नहीं है। ये करते हैं, परिस्थिति है ही कभी- नहीं, हाँ। है ही नहीं। मैंने ये बड़ी है, इसलिए समझता है थोड़ा गुरु डाला है, परिस्थिति है ही नहीं। अभी क्या करते हैं, वो ऐसे टूट जाए। अभी तो कल बात हो रही तो मतलब गुरु ने बोला सब गुरु कर रहा है, तो खाली बैठ चुके, बहुत अच्छी लगती है। जगत में इतना मांगते थे, वहाँ कुछ नहीं मिलता था, और गुरु ने इतना ला भी दिया। तो क्या बोला है ना, क्या देखता है, देखता है या नहीं। इसी दो लाइन हाँ जरूर बोलो। तेरे परा नाल उड्डी जांदियां, तेरे परा नाल उड्डी जानियां, नहीं ते सानू कौन जानदा, कौन जानदा, कौन जानदा, तेरे परा नाल उड्डी जांदियां, तेरे परा नाल उड्डे जांदियां, उंगली च फड़ी शामा रस्ते भी मिल गए, बंजर जमीना विच फुल गुरवर खिल गए, ओ तेरे परा नाल, तेरे परा नाल उड्डे जांदियां, तेरे परा नाल उड्डे जांदियां, नहीं ते सानू कौन जानदा, कौन जानदा, कौन जानदा, तेरे परा नाल उड्डे जांदियां। जाना गुरु जी, गुरु का इतना बड़ा रोल होता है, इतना बड़ा महत्व होता है, नहीं पता था गुरु। हर स्थिति में, हर जगह, हर पल अंग संसार, अंग संसार। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे प्यारे का कोई भाव हो तो, कोई भाव हो तो। ऐसे लगता है ऐसे लगता है जिंदगी का ना होना जैसे डर है, और डर मतलब रहा ही नहीं, कहाँ चला गया वो निर्भरता आ जाती है। सुनाई दिया? बोले पहले जिंदगी का नाम डर लगता था, पहले जिंदगी का नाम, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं कि पहले जिंदगी का नाम क्या लगता था, अब वो डर कहाँ चला गया पता ही नहीं। अरे जिंदगी एक संघर्ष भी लगती थी, हाँ स्ट्रगल लगती थी, अब नॉर्मल नेचुरल हो गई। मुझे पहले तो लगता था कि आगे अपने घर वाले ताकत आती है। हम कोई गलत कर्म करें तो हमें अंदर में ख्याल आवे कि लोग क्या कहेंगे। हम कोई गलत कर्म हमारे जीवन में है ही नहीं, तो लोग कहाँ से आ गए। मेरे सब इकट्ठे था, ज्वाइंट फैमिली में होता है। आज होती है इकट्ठे रहते हैं, और अब थोड़ा वो सब हट गया, सबको पता ही ज्ञान नहीं लगी, अच्छे रास्ते लगी। देखो सत्संग हमें बनाता है, सजाता है, स्ट्रॉन्ग करता है, प्रेम करना सिखाता है, एक्सेप्टेंस में लाना सिखाता है, सारे गुण भरता है हमारे अंदर में। तो सबसे पहले तो हमारे घर वाले ही हमारे अंदर वो देखते हैं कि इसके अंदर में कुछ बढ़िया ही हो रहा है, इसलिए चुप करके बैठे हैं, वरना जनानियों को कौन छोड़ता है अपनी। आदमी आप 10 जगह मुंह माराएंगे पर अभी जनानी को कहीं नहीं जाने देंगे, ऐसे ऐसे कम बखत होते हैं। पर उनको लगता है कि ये तो मेरे फ़ायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरा ही फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है? शांत हो रही है, शांत बढ़िया हो रही है। खाना देती है, शांत हो रही है, स्वभाव लड़की change हो भी रहा है। पैसे कम मांगती है, शॉपिंग करने कम जाती है। अरे शॉपिंग किसी कम हुई? मैं तो जी पहली बार कश्मीर के बाद ऋषिकेश में हुई थी। कश्मीर में तो ऐसे कभी हुई नहीं कोई घटना कि मैं भी अपनी
करता था, बताओ, कभी नहीं। ये भी एक घटना हो गई थी। मैं कश्मीर ऋषिकेश में कोई चीज लिए बगैर घर आ गई, ये भी घटना हो गई। 10 लोग एब्सेंट हैं और कौन से हैं मुझे पता लग गया। एक आते आते 60 की उपस्थिति है, 10 एब्सेंट है। कौन कौन एब्सेंट है जल्दी बताओ। हैं? दीपिका बबल और तेरी आशिकी च मरे जाने ओ मेरे प्यारे सतगुरु जी, ओ मेरे सोने सतगुरु जी, तू ऐसी ना होने। तेरे परा नाले अच्छा तेरे परा नाले उड़े जाने, पर ये भी जो बनाया आपने वो भी इतना खूबसूरत था। तेरे परा नाले उड़े जाने ओ मेरे प्यारे सतगुरु जी, ओ मेरे सोने सतगुरु जी, तेरी वाह वाह ओ तेरी वाह वाह ओ तेरे परा नाले उड़े जाने। हरि बोल। ओ तेरे क्या करो ना, ओ तेरे परा नाले उड़े जाने ओ मेरे प्यारे सतगुरु जी, ओ मेरे प्यारे सतगुरु जी, तेरी वाह वाह ओ तेरी वाह वाह, ओ तेरी वाह वाह, तेरे परा नाले उड़ जाने ओ तेरे परा नाले उड़ जानिया, तेरे परा नाले उड़ जाने ओ मेरे प्यारे सतगुरु जी, ओ मेरे प्यारे सतगुरु जी, तेरी वाह